हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान धन अकेडमी पर। आइए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ज्योमेट्री के ट्रिक्स, जिसमें पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, एंड एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, दो लाइन होती है हमारे पास एल और एम। यहाँ पर टू टाइप्स की लाइन दी हुई हैं जिनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। इन्हें पैरेलल लाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। देन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एल एंड एम इज इक्वल, सो एल पैरेलल टू एम, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल। देन एक थर्ड लाइन है हमारे पास पी, विच इज ट्रांसवर्सियल लाइन। then we can say that P is a transversal line. It passes through two lines in the same plane. ये एक ऐसी लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, टेढ़ा कट कर रही है, तिरछा कट कर रही है। ठीक है, पैरेलल लाइन को हिंदी में समांतर रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में त्रियक रेखा कहते हैं। देखिए, उसमें 8 प्रकार के, जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के साथ एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, तो इसमें 8 एंगल्स हमारे पास बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हमारे पास पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट या ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एंगल्स तो इक्वल होते हैं और कुछ एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम इक्वल्स एंगल पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसी टू लाइंस जो इस तरीके से क्रॉस क्रिएट करती हैं, जिसमें क्रॉस बना हुआ होता है। क्रॉस के साइड के ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। दीज एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए, इस डायग्राम में देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्रॉस बन रहा है, ये बन रहा क्रॉस, तो 1 4 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा। तो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन इसी टाइप से यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है, 7 6 के इक्वल होगा एंड 5 8 के इक्वल होगा। देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 8 एंड 6 इज इक्वल टू 7, जैसा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइप का एंगल हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? जब दो टाइप की पैरेलल लाइंस में, ठीक है, एक टाइप के एंगल हमारे पास बन रहे हैं, देन उसमें जो एफ वाले एंगल्स होते हैं, देखिए इस टाइप से जो एफ का पैटर्न बनाते हैं, तो इस टाइप के ये वाले दोनों एंगल, चाहे उल्टा एफ बना रहे हो चाहे सीधा एफ बना रहे हो, इसमें बने हुए एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। देखिए, डायग्राम में देखिए एक एफ ऐसे बना हुआ है एंड देन एक एफ ऐसे बना हुआ है, एक एफ ऐसे बना हुआ है एंड एक एफ ऐसे बना हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। ओके, देखिए एफ ये उल्टा एफ बना हुआ है इस टाइप से। ये सीधा एफ देखिए, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। सो दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस टाइप से आप नेक्स्ट देखिए, इसको देखने की ट्रिक है हमारे पास। करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने की ट्रिक होती है हमारे पास एफ। हम दोनों साइड से एफ देख लेते हैं एंड देन हम पहचान लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो दो पैरेलल लाइन के थ्रू एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाती है, वो एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए, इसको पहचानने की ट्रिक है हमारे पास जेड। जब हम दो पैरेलल लाइन में जेड बन रहा होता है, चाहे उल्टा जेड बने चाहे सीधा जेड बने, उसमें बने दो टाइप के एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। तो अंदर बने एंगल को, तो हम जेड के अंदर बने एंगल को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और जो एंगल जेड के बाहर बनते हैं उन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, देखिए किस तरीके से जेड बन रहा है। देखिए, एक जेड ये बन रहा है, एक जेड ये बन रहा है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हो गया, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो गया। एंड दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम कैसे पहचानेंगे? एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा। देखिए, एक जेड ऐसे बन रहा है उल्टा, यहाँ वाले दो एंगल इक्वल हैं। इसी टाइप से 2 किसके इक्वल होगा?
7 के इक्वल होगा क्योंकि z के बाहर बना हुआ है, सिंपल। सो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो अभी हमने इक्वल, जो दो पैरेलल लाइन में इक्वल एंगल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब देखिए हम उन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं जिन एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। वो भी दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए हमारे पास इंटीरियर एंगल को पहचानने की क्या ट्रिक होती है, सी। अब देखिए इसमें जो दो पैरेलल लाइन एल और एम दी हुई है, इसमें हम सी को देख लेंगे, चाहे सीधा सी बना हुआ हो चाहे उल्टा सी बना हुआ हो। इसमें क्या है, मेन चीज़ है कि इन दोनों एंगल का सम, जो इसमें इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये दी हुई है हमारे पास, लाइन्स बनी हुई हैं दो पैरेलल लाइन्स, ये सी बना रहा है, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी टाइप से एंगल 4 और एंगल 6 का भी जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सी के अकॉर्डिंग हम इसको आराम से इजीली पहचान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्टर, अगर हम चांदे की सहायता से देखें तो ये पूरा का पूरा जितना भी ये पूरा एंगल होता है, ये कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का, 180 डिग्री का ये एंगल होता है। तो इसमें अगर एक छोटी सी एक सिंगल लाइन पर भी एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से टच करती है, तो क्या उसमें बने दो एंगल का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सपोज दैट ये एक्स है ये वाला एंगल और ये एंगल वाई है, तो एक्स प्लस वाई जो दोनों का सम हमारे पास आएगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर को शो कर रहे हैं। सो वही चीज़ हम इन पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन में भी देख लेंगे। देखिए ये एक लाइन है एल, इसको पी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 5 और 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंड एंगल 7 और 8 का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।